तकदीर और दुआ। क्या हमारी दुआओं में इतनी ताकत है कि अल्लाह हमारी तकदीर को बेहतर कर दें? अस्सलाम अलैकुम। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन सब बेकार जा रहा है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि कहीं हमारी तकदीर पहले से तय तो नहीं? फिर हम कोशिश ही क्यों करें? या फिर क्या हम अपनी तकदीर को दुआओं और नेक अमाल से बदल सकते हैं? यह सवाल हर मोमिन के दिल में आता है। कभी जब हालात खराब होते हैं तो लगता है कि शायद सब पहले से लिखा हुआ है और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम कुरान और हदीस की रोशनी में झांकते हैं तो हमें एक नया नजरिया मिलता है। एक ऐसा नजरिया जो ना सिर्फ हमें हौसला देता है बल्कि हमारी सोच को भी बदल देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तकदीर का असली मतलब क्या है। क्या हमारी मेहनत और दुआ तकदीर को बदल सकती हैं? इस्लाम हमें तकदीर और दुआ के बारे में क्या सिखाता है? अगर हमारी दुआ कबूल ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो आज का यह सफर आपके सोचने का तरीका बदल देगा। यह वीडियो आपके दिल को सुकून देगी, आपके सवालों का जवाब देगी और आपको अल्लाह के और करीब लाएगी। तो इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें, शायद इसमें आपका जवाब छुपा हो। नंबर 1, तकदीर का असली मतलब क्या है? जब भी हम तकदीर का जिक्र करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में यह सवाल आता है, क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी जा चुकी है? क्या हम सिर्फ उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे लिए पहले से मुकर्रर कर दिया गया है? या फिर हमारे पास अपनी तकदीर को बदलने की ताकत है? तकदीर का सही मायने में क्या मतलब है? तकदीर का मतलब मुकद्दर नसीब या अल्लाह की पहले से तयशुदा मंसूबा होता है। इस्लाम में तकदीर पर यकीन रखना ईमान का एक अहम हिस्सा है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, इंसान को वही मिलता है जिसकी वह कोशिश करता है। इस आयत से यह साफ हो जाता है कि इंसान की मेहनत और दुआ भी उसकी तकदीर का हिस्सा है। आइए जानते हैं कि तकदीर का असल मकसद क्या है। तकदीर एक इम्तिहान है। यह इंसान के सब्र और मेहनत को आजमाने का जरिया है। तकदीर इंसान को यह सिखाती है कि अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना भी ईमान का हिस्सा है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर तकदीर लिखी जा चुकी है तो मेहनत और दुआ क्यों करें? अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो कोशिश करने या दुआ करने का क्या फायदा? इसका जवाब ये है कि तकदीर दो हिस्सों में बंटी हुई है, एक जो बदली नहीं जा सकती और दूसरी जो बदली जा सकती है। यानी कि इंसान के पास आजादी है कि वह कौन सा रास्ता चुने। अगर हम मेहनत और दुआ करेंगे तो अल्लाह हमें बेहतर तकदीर अता करेंगे। हदीस, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा भरोसा रखो तो वह तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। यानी परिंदे भी सुबह अपना घोंसला छोड़ते हैं, मेहनत करते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं। सिर्फ तकदीर पर भरोसा करके बैठ जाना इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। नंबर 2, दो हिस्से तकदीर को समझने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि इस्लाम में तकदीर को दो हिस्सों में बांटा गया है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सी चीजें हमारे काबू में हैं और कौन सी चीजें सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में हैं। पहला, अल खजा अल मुबरम, जो बदली नहीं जा सकती। यह वह तकदीर है जो अल्लाह ने पहले ही लिख दी है और जिसे बदला नहीं जा सकता। यह चीजें इंसान के बस से बाहर होती हैं और अल्लाह की हिकमत के तहत होती हैं। आइए कुछ मिसालें से इसे समझते हैं। मौत का वक्त और जगह कोई नहीं जानता कि वह कब और कहाँ मरेगा। कयामत का दिन यह अल्लाह ने तय कर दिया है। इंसान का जन्म और उसका परिवार, किस घर में कौन पैदा होगा, यह पहले से लिखा हुआ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर जान को मौत का मजा चखना है और हम तुम्हें बुरे और अच्छे हालात में आजमाते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल में नहीं हैं और उन्हें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही कबूल करना होगा। दूसरा, अल कज़ा अल मुअल्लम, जो बदली जा सकती हैं। यह वह तकदीर है जिससे इंसान की मेहनत, दुआ और नेक अमाल से बदला जा सकता है। यह इंसान को यह एहसास दिलाती हैं कि वह अपनी कोशिशों से अपने हालात बेहतर कर सकता है। आइए कुछ मिसालें से इसे समझते हैं। रिस्क, रोटी रोजी, अगर कोई मेहनत करें और दुआ करें तो अल्लाह उसकी रोजी में बरकत डाल सकते हैं। बीमारी और सेहत, इलाज, दुआ और सदक़े से बीमारी से शिफा मिल सकती है। कामयाबी और नाकामी, पढ़ाई, मेहनत और अल्लाह पर भरोसे से इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। मुसीबतें और परेशानियां, दुआ और इस्तगफार से मुश्किलें दूर हो सकती हैं। हदीस में आता है कि तकदीर को सिर्फ दुआ ही बदल सकती है। इसका मतलब यह है कि इंसान अपनी मेहनत और दुआ से और अपनी तकदीर को बेहतर कर सकता है। अगर कोई किसान खेत में बीज डाले और मेहनत करे
तो फसल उगेगी, लेकिन अगर वह यह कहकर बैठ जाएं कि जो तकदीर में होगा वही होगा और कोई कोशिशें ना करें, तो फसल नहीं उगेगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग हमारे रास्ते में मेहनत करते हैं हम उन्हें अपने रास्ते दिखाते हैं। यानी मेहनत भी तकदीर का हिस्सा है और दुआ भी। नंबर 3, क्या दुआ तकदीर को बदल सकती है? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हमारी तकदीर पहले से लिखी जा चुकी है तो क्या हमारी दुआओं का कोई असर होता है? क्या हम अल्लाह से दुआ करके अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, या फिर हमारी दुआ भी हमारी तकदीर का ही हिस्सा होती है? इस्लाम हमें एक गहरा और खूबसूरत जवाब देता है। हाँ, दुआ तकदीर को बदल सकती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है तो मैं उसके करीब होता हूँ और उसकी दुआ कबूल करता हूँ। इस आयत से साफ जाहिर होता है कि अल्लाह हमारे दुआ करने का इंतजार करते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या दुआ करने से हमारी लिखी हुई तकदीर बदल सकती है? इस्लाम हमें यह सिखाता है कि अल्लाह ने हमारी तकदीर को 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा जो बदला नहीं जा सकता, मौत, कयामत, जन्म, और दूसरा हिस्सा जो हमारी दुआ और नेक अमाल से बदला जा सकता है। आइए इसे मिसाल के तौर पर समझते हैं। अगर किसी की तकदीर में तकलीफें लिखी हैं लेकिन वह सच्चे दिल से दुआ करें तो अल्लाह उस तकलीफ को दूर कर देते हैं। अगर किसी को रिज़्क की तंगी का सामना करना पड़ रहा है और वह मेहनत के साथ दुआ करें तो अल्लाह उसकी रोजी में बरकत डाल देते हैं। हदीस में आता है, अगर कोई शख्स अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करता है तो अल्लाह उसे 3 में से किसी एक तरीके से कबूल करता है। या तो उसे वही चीज दे देता है जिसकी वह दुआ करता है, या उससे कोई बड़ी मुसीबत को टाल देता है, या उसके लिए इससे भी बेहतर चीज तैयार कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी हर दुआ का असर होता है, भले ही हमें फौरन उसका नतीजा ना दिखे। क्या दुआ तकदीर को बदलने का सबसे बड़ा जरिया है? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते थे, अगर तकदीर पहले से लिखी जा चुकी होती तो हम दुआ क्यों करते? इसका मतलब यह है कि तकदीर भी अल्लाह के हुक्म से चलती हैं और दुआ भी उसी हुक्म का हिस्सा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया, जब वह मछली के पेट में फंसे थे तो उन्होंने अल्लाह से एक दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुभान का इन्नी कुतु मिन जोलिमीन। इस दुआ की ताकत से अल्लाह ने उन्हें मुसीबत से निकाल दिया। अगर तकदीर कभी नहीं बदल सकती थी तो यह दुआ क्यों असर कर गई? इसका मतलब यह हुआ कि दुआ अल्लाह की रहमत और तकदीर के दरवाजे खोल सकती हैं। नंबर 4, मेहनत, तकदीर और दुआ का रिश्ता। मेहनत, तकदीर और दुआ तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेहनत के बिना तकदीर नहीं बदलती। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, इंसान को वही मिलेगा जिसकी वह कोशिश करेगा। इस आयत से साफ जाहिर होता है कि तकदीर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बगैर मेहनत किए मिल जाए। अल्लाह ने हमें मेहनत करने का हुक्म दिया है और मेहनत भी तकदीर का ही हिस्सा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजबूत मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर और अल्लाह के नजदीक ज्यादा पसंदीदा है। यानी मेहनत करने वाला मुजाहिद इंसान और अपने हालात को बेहतर बनाने वाला इंसान अल्लाह को ज्यादा पसंद है। मेहनत, तकदीर और दुआ। मेहनत, तकदीर और दुआ तीनों साथ चलते हैं। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि तकदीर, मेहनत और दुआ एक दूसरे से अलग नहीं है। तकदीर यह तय कर सकती है कि इंसान को क्या मिलेगा, लेकिन मेहनत यह तय करती है कि वह इसे हासिल करेगा या नहीं। और जब इंसान मेहनत के साथ दुआ करता है तो अल्लाह उसके लिए सारे रास्ते खोल देते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग हमारे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं हम उन्हें अपने रास्ते दिखाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ तकदीर के भरोसे बैठ जाना इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। इंसान को मेहनत भी करनी चाहिए और साथ में दुआ भी करनी चाहिए। मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट ना मिले, बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान मेहनत तो करता है लेकिन उसे तुरंत नतीजे नहीं मिलते। इसका यह मतलब नहीं कि उसकी मेहनत बेकार गई। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हो सकता है कि तुम किसी चीज को ना पसंद करो जबकि तुम्हारे लिए बेहतर हो। इस आयत से हमें यह सीख मिलती है कि अगर किसी इंसान की दुआ फौरन कबूल ना हो तो अल्लाह उसे उससे भी बेहतर चीज देता है या उसकी कोई मुसीबत को दूर कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि मेहनत करने के बावजूद अगर इंसान को मनचाहा नतीजा ना मिले तो उसे अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना चाहिए। मेहनत करने का इस्लामी तरीका, सबसे पहले अपने मकसद को साफ कर लें, अपने काम की प्लानिंग करें और इसे अच्छे तरीके से अंजाम दें। हर रोज मेहनत करें लेकिन साथ में अल्लाह से दुआ भी करते रहें। अगर रिजल्ट देरी से आए तो मायूस ना हो, सब्र करें और यकीन रखें
नेक अमाल और सदक़े से अपनी मेहनत में बरकत डालें। नंबर 5, तकदीर को बेहतर बनाने के लिए 3 ज़रूरी बातें। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि तकदीर कोई पत्थर पर खुदी हुई चीज़ नहीं है, जिसे बदला ना जा सके। अल्लाह हमें कुछ ऐसे ज़रिए देता है, जिनसे हम अपनी तकदीर को बेहतर बना सकते हैं। सच्चे दिल से दुआ करना। अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसके साथ अल्लाह से दुआ भी करें। दुआ हमेशा पूरे यकीन और अल्लाह की रहमत पर भरोसे के साथ करें। अगर आपकी दुआ फौरन कबूल ना हो, तो मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह उसे किसी और बेहतर तरीके से कबूल कर सकते हैं। इसलिए कभी भी दुआ करना ना छोड़ें, क्योंकि यह तकदीर को बदलने का सबसे बेहतरीन जरिया है। नेक अमाल और अच्छे किरदार से तकदीर को बेहतर बनाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वे खुद अपनी हालत ना बदले। इस आयत से हमें यह समझ आता है कि इंसान अपने अमाल से अपनी तकदीर को बेहतर बना सकता है। जो इंसान सच्चाई अमानत दीने से अपनी जिंदगी गुजारता है, अल्लाह उसकी तकदीर को बेहतर बना देता है। नेक अमाल जिनसे तकदीर में बेहतरी आती है। सदका देना, यह मुसीबतों को टालता है और तकदीर में बरकत डालता है। इस्तगफार करना, यह गुनाहों को मिटाकर अल्लाह की रहमत को बुलाता है। नमाज और रोजे की पाबंदी, अल्लाह ऐसे लोगों की तकदीर को आसान कर देता है। वालिदैन की खिदमत करना, इससे इंसान की जिंदगी में बरकत आती है। अल्लाह पर भरोसा और सब्र रखना, जो अल्लाह से डरे और उस पर भरोसा करें, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। कभी कभी इंसान पूरी मेहनत और दुआ करता है, फिर भी उसे मनचाही चीज नहीं मिलती। ऐसे में उसे मायूस होने के बजाय अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह उससे बेहतर जानता है। हदीस, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा भरोसा रखो, तो वह तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। अगर किसी को उसकी मेहनत का नतीजा ना मिले, तो सब्र करना चाहिए। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसकी तकदीर में बेहतरी आ ही जाती है। तकदीर कभी कभी देरी से बदलती है, लेकिन अल्लाह हर चीज का सही वक्त जानते हैं। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया तो कमेंट करें, या अल्लाह मेरी तकदीर बेहतरीन बना दें। हो सकता है कि आपकी यह दुआ किसी और के लिए भी राहत की वजह बने। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी इस्लामिक नसीहतें जारी रखते रहें। अल्लाह हम सबको हर हाल में नेक अमाल से पेश आने की तौफीक दे। आमीन।